morning students, welcome to SST So Simple tutorial. Today we will start reading our history book with lesson 1 The French Revolution. फ्रेंच रिवॉल्यूशन केवल फ्रांस और यूरोप के हिस्ट्री की नहीं बल्कि पूरी मानव जाति की हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट घटना थी। इस घटना से केवल फ्रेंच सोसाइटी में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोपियन सोसाइटी में दूरगामी परिवर्तन हुए। इट लेड टू द एंड ऑफ मोनार्की इन फ्रांस। इसने फ्रांस से मोनार्की को समाप्त किया। इस रिवॉल्यूशन ने मोनार्की और एब्सोल्यूटिज्म के खिलाफ माहौल तैयार किया। इसने दूसरे यूरोपीय देशों में भी स्वतंत्रता की ललक पैदा की और अन्य देश भी मोनार्की से मुक्त होने के लिए संघर्ष करने लगे। इसी रिवॉल्यूशन ने लोगों के समक्ष लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी जैसे विचार प्रस्तुत किए जो आज दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुके हैं। आप इन्हीं विचारों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में भी पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बात है पेरिस की और डेट है 14 जुलाई 1789। लोगों में डर का माहौल है। फ्रांस के सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था और अफवाह ये उड़ गई कि अब वह लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश भी देने वाला है। तो अब तो सेना का सामना करना होगा। इसके लिए हथियार और गोला बारूद चाहिए। तो हथियारों की खोज में वे जबरदस्ती गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में घुस गए। फिर उत्तेजित भीड़ ने बास्तिल पर हमला कर दिया जहां भारी मात्रा में एम्यूनिशंस मतलब गोला बारूद मिलने की संभावना थी। तो पहले यह समझ लेते हैं कि बास्तिल था क्या। बास्तिल was a fortress prison in the eastern part of Paris. It was used to keep political prisoners. यह एक छोटा सा किला था जिसका इस्तेमाल प्रायः राजनीतिक कैदियों को रखने के लिए किया जाता था। कुछ घंटों की इस लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा जाता है और कैदी छुड़ा लिए जाते हैं। इस किले का कोई सैनिक महत्व तो नहीं था किंतु जेल के रूप में यह काफी बदनाम हो गया था और यह राजा की शक्ति और अत्याचार का प्रतीक समझा जाता था। It stood for the despotic power of the king. इसीलिए भीड़ ने किले को ढा दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। इस तरह किले का अस्तित्व ही समाप्त हो गया और इसके साथ राजा की निरंकुशता का प्रतीक ध्वस्त हो गया। फ्रेंच हिस्ट्री में यह घटना फॉल ऑफ बास्तिल के नाम से फेमस है। आज भी 14 जुलाई का दिन फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 जुलाई को वहां नेशनल हॉलिडे घोषित है। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस और गांव देहातों में भी संघर्ष हुए। ज्यादातर लोग ब्रेड की महंगी कीमतों का विरोध कर रहे थे। तो ये सब क्यों हुआ? ऐसा क्या हो गया कि वहां के सम्राट को भी फांसी पर चढ़ा देने की नौबत आ गई? आइए इन्हीं सब बातों को जानने की कोशिश करते हैं। ओपन पेज नंबर 4। यूनिट 1 फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। 1774 में बोरबोन फैमिली का लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर बैठता है। उसकी पत्नी मेरी एंटियोनेट थी जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। लुई उस समय मात्र 20 वर्ष का था। जिस समय लुई 16 गद्दी पर बैठा तो उसने राजकोष खाली पाया। He found the treasure empty. तो ये खजाना खाली क्यों था? लोग तो टैक्स देते ही थे। दरअसल फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशंस बड़ी दयनीय हो चुकी थी और यह फ्रेंच रिवॉल्यूशन का प्रमुख कारण बनी। लुई 14 ने बेवजह युद्धों में भाग लिया और देश को लगभग दिवालिया कर दिया। इसके बाद जब लुई 15 गद्दी पर बैठा तो देश की इकोनॉमी सुधारने के बजाय वह भी युद्धों में उलझ गया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। लुई 16 को तो खजाना खाली मिला था ना, फिर भी उसने अमेरिका के 13 कॉलोनीज को ब्रिटेन से आजाद कराने में मदद की। कर्ज लेकर लड़ाई लड़ रहे थे भाई साहब। The war added
more than a billion livres to a debt that had already risen to more than 2 billion livres. लिवरे फ्रांस की करेंसी हुआ करती थी. Look down at the box. New words. Livre, unit of currency in France, discontinued in 1794. जो लोग कर्ज दे रहे थे वे अब 10% इंटरेस्ट डिमांड करने लगे, तो बजट का एक बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट पेमेंट में जाने लगा. फ्रांस की राजधानी तो पेरिस थी, पर राजा पेरिस में नहीं रहते थे. वे वर्साइले में रहते थे, जो पेरिस से कुछ दूर था. वहां उनका आलीशान महल बना हुआ था. इस महल में सैकड़ों कमरे थे. सिर्फ राजा रानी के नौकरों की संख्या 500 थी. राजा रानी ठाठ से शानो शौकत से वहां रहते थे. तो ये आलीशान महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने का खर्च कहां से आएगा? इसका बोझ भी तो राजकोष को ही उठाना पड़ेगा ना. रानी के बारे में कहा जाता है कि वो फिजूल खर्च थी. वो खुले हाथ से पैसे लुटाती थी. कीमती चीजों को खरीदने का उसे बहुत शौक था. राज परिवार के लोगों द्वारा इस तरह से पैसे खर्च करने का असर राजकोष पर ही पड़ता है. इसके बाद जैसे हमारी गवर्नमेंट में कुछ रेगुलर खर्चे होते हैं जो उन्हें हर हाल में करने ही होते हैं, उसी तरह फ्रेंच गवर्नमेंट के भी कुछ खर्चे थे, जैसे कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी, जैसे कॉस्ट ऑफ रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह वगैरह. ठीक है. तो जब इन कामों को चलाना भी मुश्किल हो गया तो फिर गवर्नमेंट के पास टैक्स बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा. आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे. तो आज इतना ही. नाउ you should be able to answer these questions. 1. Who was the ruler of France during the Revolution? 2. Why was Bastille hated by the French people? 3. Write a note on the fall of Bastille. 4. What were the causes of empty treasure of France under Louis XVI? For any doubts, you can use the comment section. In the next video, we will discuss the French society. Till then, keep reading and have a nice time. Thank you.